हेलो क्लास 10th हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और इसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर नेम इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी एंड दिस इज़ थर्ड पार्ट। वी विल स्टार्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया कि इंडिया के ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या इफेक्ट हुआ, प्रभाव हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा। इन द लास्ट 20 ईयर्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम ए लॉन्ग वे। पिछले 20 सालों से जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी लंबी प्रक्रिया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर चल रही यानी देखी जा सकती है। व्हाट हैज़ बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लिव्स ऑफ पीपल, तो इसका लोगों की लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा देखिए। लेट अस लुक, आइए देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो ग्लोबलाइजेशन और आपस में कंपटीशन के कारण प्रोड्यूसर्स में, चाहे वो लोकल है या फिर फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं, उसके कारण जो है एडवांटेज मिला है कंज्यूमर को, और पर्टिकुलरली जो रिच सेक्शन होता है और अर्बन एरिया में उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। देयर इज़ ग्रेटर चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस फॉर सर्वल प्रोडक्ट। अब लोगों के सामने, कंज्यूमर के सामने जो है ज़्यादा चॉइस हो गई हैं, उनको जो भी प्रोडक्ट होता है उसके सामने कई सारी चॉइस मिल जाती हैं और उनको जो है प्राइस भी लोअर यानी क्वालिटी अच्छी और लोअर प्राइस में मिल जाती है। एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे इंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन वाज पॉसिबल अर्लियर। जिसका रिजल्ट ये है कि लोग आज ज़्यादा जो है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स और वर्कर है सभी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का एक समान, एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए कैसे। फर्स्टली, MNC have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. पिछले 20 सालों में जो है MNC की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर, इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी है, और जिसका मतलब है कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है, यानी MNC के लिए बेनिफिशियल रहा है। MNC हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन। MNC किस तरह के इंडस्ट्रीज़ में अपना पैसा लगाती हैं, वो किस में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि सेल फोन में, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, फास्ट फूड में और बैंकिंग में, खास करके अर्बन यानी शहरी एरिया में। दीज प्रोडक्ट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स, और इनके जो है काफ़ी सारे लोग जो खरीदार होते हैं जो काफ़ी रिच पीपल ही होते हैं। इन दिस इंडस्ट्री एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड, और इसके कारण यानी कि ये सब जो MNC आती हैं, अपनी जो कंपनी सेटअप करती हैं, तो नई नई जॉब्स भी लोगों के सामने ऑफर है, चॉइस आती है कि उनके सामने भी नई नई जॉब उनको मिलती हैं। आल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल, और कुछ ऐसी लोकल कंपनियाँ भी होती हैं जो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं, तो वो भी काफ़ी प्रॉस्पर्स यानी कि समृद्ध बन चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए। सेकेंडली, several of top Indian companies have been able to benefit from the increased competition। दूसरा, जो भारत की टॉप इंडियन जो शीर्ष की ऊंची, सबसे कह सकते हैं कि शीर्ष भारतीय कंपनियां जो होती हैं, टॉप की इंडियन कंपनी, उनको भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस कंपटीशन से। दे हैव इन्वेस्टमेंट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी। अब वो जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ अपना जो प्रोडक्शन है करती हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज, और कुछ ने जो सफलतापूर्वक कोलैबोरेशन यानी फॉरेन कंपनियों के साथ आपस में कोलैबोरेशन, सहयोग करके कुछ काफ़ी सारा गेन यानी लाभ या प्रॉफिट लिया है। Moreover, globalization has enabled some large Indian company to emerge as multinational themselves। ग्लोबलाइजेशन के कारण कुछ भारतीय कंपनियां अपने आप को कन्वर्ट कर पाई हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्स, एशियन पेंट, सुंदरम फास्टनर्स। इस तरह की कुछ कंपनियां हैं कि जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर अपना काम कर रही हैं। Globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving IT। ग्लोबलाइजेशन के कारण खास करके जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उसमें IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके सामने आती हैं। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग ए मैगजीन फॉर लंदन बेस्ड कंपनी एंड सेल कॉल सेंटर्स आर सम एग्जांपल। जैसे कि जो लंदन की कंपनी है उसके लिए भारत की कंपनी क्या करती है, मैगजीन को पब्लिश करती है, और दूसरा जैसे कॉल सेंटर्स का होना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। बिसाइड्स ए होस्ट ऑफ सर्विस सच एज डाटा एंट्री, इसके अलावा जो कुछ और भी इस तरह की सर्विसेज हैं जैसे कि डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंजीनियरिंग, आर नाउ बीइंग डन
चीपली इन कंट्रीज सच एज इंडिया, ये बड़े ही चीपली यानी सस्ते लेवल पर भारत के अंदर ये सेवाएं ली जा सकती हैं और बाद में इनका डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है ऊपर कि स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि किस तरह से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिससे कि अपने आप जो फॉरेन कंपनियां होती हैं वो वहां पर अपना इन्वेस्ट करने के लिए आती हैं। जैसे देखिए इन रिसेंट ईयर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर हाल ही में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की स्टेप उठाए हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन, इनको इंडस्ट्रियल जोन कहा जाता है, इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं काफ़ी सारी जगह पर, जैसे एसईजेड जिनको बोला जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। एसईजेड में क्या होता है कि एसईजेड में आपको जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती हैं वो काफ़ी सस्ते लेवल पे मिल जाती हैं। एसईजेड आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। कंपनी हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट इन द एसईजेड, और इन एसईजेड के अंदर जो भी कंपनी अपना जो है प्रोडक्शन यूनिट को लगाएगी, डू नॉट हैव टू पे टैक्स फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो उसको अपने प्रोडक्शन की शुरुआत के सालों में जैसे कुछ 5 साल के अंदर उसको जो कोई भी किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को संभव बनाया जा सके, पॉसिबल किया जा सके। नाउ द कंडीशन ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप ऑफ वर्कर, जो वर्क की यानी कि काम की कंडीशंस हैं और जो हार्डशिप यानी जो वर्कर्स की दिक्कत हैं, डिस्क्राइब अबव हैव कॉमन टू मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट। पीछे कुछ एग्जांपल दे रखे थे जिसके अंदर बताया कि लोगों की जो कंडीशंस हैं वो किस तरह की हैं, काम की कंडीशन कैसी हो गई हैं। तो ऐसी कंडीशन है जैसे मोस्ट वर्कर्स टुडे आर, ये कुछ लोगों की जो कंडीशन, वर्कर्स की कंडीशन और वर्क की कंडीशन कॉमन बातें हो गई हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट में हो गई हैं। मोस्ट वर्कर टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे ज़्यादातर जो काम एम्प्लॉयर जो काम कर रहे हैं, वर्कर जो काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रही हैं। मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव कम टू रिसेंबल द अनऑर्गेनाइज, बल्कि अब तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करने वाले लोग हैं वो भी अब कुछ जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही कन्वर्ट होता जा रहा है। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला, पीछे एक एग्जांपल के अंदर सुशीला का एग्जांपल दिया है जिसके अंदर कहता है कि उसको अब वो सारे फायदे या बेनिफिट नहीं मिलते हैं, प्रोटेक्शन नहीं मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के बावजूद जो उसको पहले मिला करता। द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, अब देखिए कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए कैसे स्ट्रगल या संघर्ष किया जाता है। द अबव एविडेंस इंडिकेट दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि हमने देखा कि सभी के लिए ग्लोबलाइजेशन का एक जैसा तो प्रभाव नहीं पड़ा है, लाभ सबको नहीं हुआ है। पीपल विद एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लोग जो एजुकेशन है जिनके पास स्किल है या पैसा है, सिर्फ उन्हीं को नई अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करना आता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इस बेनिफिट में कोई शेयर नहीं है। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ ए रियलिटी, द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको और ज़्यादा फेयर यानी न्याय संगत कैसे बनाया जाए कि सभी की पहुंच में मिले। फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर, सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए एंड आल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, और ये भी तय किया जाना चाहिए कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट है सभी की बेहतर से बेहतर उसके अंदर क्या हो, हिस्सेदारी हो, शेयर यानी कि सभी का हिस्सा हो। द गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल इन द मेकिंग दिस पॉसिबल, गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले कर सकती है इसके अंदर। इट्स पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री, गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लगा सकती है जिसमें कि सिर्फ इसका बेनिफिट रिच और पावरफुल लोगों को न होकर के देश के सभी लोगों को मिले। यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप दैट द गवर्नमेंट कैन टेक, फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट कैन इंश्योर, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट जो है और भी स्टेप उठा सकती है। गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर गेट देयर राइट्स। दूसरा ये देखना कि जो लेबर लॉ यानी कि श्रमिकों के लिए जो कानून बने हुए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं, वर्कर्स को उनका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। इट कैन सपोर्ट
स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। छोटे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको तब तक उनको सपोर्ट करना, सहायता दी जा सकती है जब तक कि वो कंपटीशन के में आने के लायक ना हो जाएं। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। ज़रूरी हो तो गवर्नमेंट ये स्टेप भी उठा सकती है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैरियर्स रोकथाम लगा सकती है। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। और WTO के साथ जो है सरकार या देश बात कर सकता है, समझौता कर सकता है फेयर रूल्स के लिए। इट कैन आल्सो लिंक विद अदर डेवलपिंग कंट्री विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री इन द WTO के अंदर जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा डोमिनेशन या प्रभाव रहता है, वर्चस्व रहता है। तो उसको कम करने के लिए जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं वो सारी साथ मिलकर के स्ट्रगल कर सकती हैं सबके फ़ायदे के लिए। इन द पास्ट फ्यू ईयर मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट द WTO। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बड़े बड़े कैंपेन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों ने इसका विरोध किया है। किस चीज़ का? कि जो WTO के जो फैसले हैं, डिसीजन हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर। दिस हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल आल्सो कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो जिससे हमें पता चलता है कि लोग भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस संघर्ष के लिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। नाउ समिंग अप, यानी कि इसकी समरी क्या है देखिए। इन दिस चैप्टर वी लुक्ड एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने जो ग्लोबलाइजेशन है उसको देखा। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जो आपस में कंट्रीज का एकीकरण है उसी को कहते हैं। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो किसके कारण पॉसिबल हो पाया है? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण। MNC ने इसके अंदर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मोर एंड मोर MNC आर लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड दैट आर चीप फॉर देयर प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा जो MNC होती हैं वो अपना काम जो है सस्ते में, जहाँ सबसे ज़्यादा उनको अपना जो भी प्रोडक्शन करे सस्ते में मिल जाए, ऐसी जगह पर अपनी या ऐसी लोकेशंस को ढूंढते हैं अपना प्रोडक्शन करने के लिए। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली IT हैज़ प्लेड ए बिग रोल इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। IT ने खास करके टेक्नोलॉजी IT सेक्टर ने इसके अंदर काफ़ी रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन एडिशन लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो अपनाई है गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर जो जितने भी बैरियर्स लगे हुए थे ट्रेड के, इन्वेस्टमेंट के अंदर, उनको रिमूव कर दिया। तो इससे भी जो है ग्लोबलाइजेशन को हेल्प मिली है। या उसको आसान बनाया है। एट द इंटरनेशनल लेवल WTO हैज़ पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्री टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO जो प्रेशर या दबाव डालता है डेवलपिंग कंट्री के ऊपर कि वो अपने जितनी भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिबर या उदार बनाए, यानी कि जो भी बैरियर्स हैं उनको हटा दे। वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड वेल ऑफ कंज्यूमर एंड आल्सो प्रोड्यूसर्स विद स्किल एजुकेशन एंड वेल्थ, मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर हैव सफर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द राइजिंग कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसे जो वेल ऑफ यानी कि जो रिच कंज्यूमर्स होते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और ऐसे प्रोड्यूसर्स जिनके पास स्किल है, एजुकेशन, पैसा, उनको फ़ायदा हुआ है। जबकि बहुत सारे छोटे जो प्रोड्यूसर्स और वर्कर होते हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ने के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन होता है जिसके अंदर सभी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी हो, एंड आल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। और दूसरा ये भी इंश्योर किया जाए कि ग्लोबलाइजेशन का जो लाभ है वो सभी की उसके अंदर हिस्सेदारी हो, तभी हम इसको कह सकते हैं कि ये फेयर ग्लोबलाइजेशन है। तो इस चैप्टर में इतना ही बेटा, ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है।